हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अपनी वीनस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है वीनस इन 8th हाउस। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, कफ़ हो गया था, तो मेरी आवाज़ ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं थी मैं, तो इसलिए मैंने वीनस की जो सीरीज़ थी उसको रोक दिया था और अब ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है। तो 1st हाउस से लेके 7th हाउस तक की वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है और भी प्लैनेट्स की वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, सो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वीनस इन 8th हाउस। तो गाइज़, वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में? वीनस रिप्रेजेंट करता है सभी तरह की लग्जरीज़। आपकी लाइफ में जो भी लग्जरीज़ हैं वो सब शुक्र है, वीनस है। चाहे वो लव हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसे हों, चाहे आपके संपत्ति हो, एक तरह से आप कह सकते हैं आपके पास गाड़ियाँ हों, अच्छे से अच्छा घर हो, अच्छे से अच्छा खान पान हो, अच्छे से अच्छे होटल्स में रहना है, अपने पैशन को फॉलो करना। इवन मेल के बर्थ चार्ट में उनकी जो पत्नी है वो भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें अष्टम भाव की, 8th हाउस, तो 8th हाउस मृत्यु का भाव है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन। साथ ही साथ 8th हाउस जो है ये आपके जॉइंट एसेट्स का भी भाव है। आपके पति या पत्नी के साथ जो भी आपके जॉइंट एसेट्स हैं या आपके पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसका भाव है। साथ ही साथ 8th हाउस आपकी मैरिड लाइफ को भी दर्शाता है, आपके फिज़िकल रिलेशन को भी दर्शाता है, आपकी हिडन नॉलेज को भी दर्शाता है। आपके अंदर क्या, जैसे कई लोग होते हैं उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है कि मुझे तो यूनिवर्स के बारे में जानना है, मुझे तंत्र मंत्र के बारे में जानना है, कितनी तरह की विद्याएं हैं, जो डीप नॉलेज है, जो हिडन नॉलेज है, जो ऐसा ज्ञान है जो दुनिया से छुपा हुआ है, या ऐसी नॉलेज है जो कि सबको नहीं पता, ऐसी डिस्कवरीज़ को फाइंड आउट करना, ये सब अष्टम भाव में आता है। अब अगर शुक्र जैसा सॉफ्ट प्लैनेट अष्टम भाव में बैठ जाए तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगी, जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे मैं लास्ट में बताऊंगी। तो पॉजिटिव जो एनर्जीज़ हैं, सबसे पहले तो ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत रोमांटिक होते हैं। अगर किसी मेल की बर्थ चार्ट में अष्टम में वीनस है तो आप समझ लें कि उनकी जो धर्म पत्नी होंगी वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्वभाव की होंगी, बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत खूबसूरत। प्लस उनकी मैरिड लाइफ में आप कह सकते हैं इंटीमेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और बहुत ही ज़्यादा, जैसे होते ना कई बार कुछ कपल्स होते हैं जिसमें हस्बैंड हो सकता है बहुत रोमांटिक ना हो बट वाइफ बहुत रोमांटिक होती हैं, वो हमेशा यही शिकायत करती है कि मेरे तो हस्बैंड अनरोमांटिक, इनको तो कुछ बोलना पड़ता है सब चीज़ें कि मुझे गिफ्ट दो, मुझे घुमाओ फिराओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, बड़े बोरिंग से हैं, सुना होगा आपने। तो डेफिनेटली उनके ऊपर या तो वीनस का एस्पेक्ट अष्टम पे होगा या अष्टम में ही बैठे होंगे, तो ये बहुत ही रोमांटिक काइंड के पर्सन होते हैं। इवन जो स्पाउस होगा ना, अगर आप फीमेल हैं और आपके 8th हाउस में वीनस है तो बहुत रोमांटिक नेचर की होंगी। साथ ही साथ एक और ख़ास बात है, क्योंकि अष्टम भाव हिडन सीक्रेट्स का है, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिनके भी अष्टम में वीनस हैं वो अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा उजागर करना पसंद नहीं करते, चाहे उनकी मैरिड लाइफ हो या उनके सीक्रेट अफेयर्स हो। बहुत सीक्रेटिव होते हैं, कोई ना कोई राज इनका लव लाइफ से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड डेफिनेटली होता है। कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने दुनिया के सामने एक शादी की और एक शादी छुप छुपा कर ली, उस शादी के बारे में किसी को नहीं पता था, सडनली पता चला, रिवील हुआ। तो इस तरह के जो सीक्रेट्स हैं वो भी वीनस 8th के रिजल्ट्स होते हैं। साथ ही ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये
अपनी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करना पसंद नहीं करती। कई बार 4 दोस्त बैठ जाती हैं या बैठ जाते हैं तो वो डिस्कस करते हैं कि यार मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरा पति तो ऐसा है, ठीक है, इसके में ये कमी है, उसके में वो कमी है। बट जिनके भी वीनस 8th हाउस में होंगे, ये लोग ना अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिवील करना पसंद नहीं करते। इनके ना कई बार जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी बड़े सीक्रेट होते हैं। कभी कुछ हो गया तो पता चलता है अरे इतना पैसा रखा था इसने, इतनी प्रॉपर्टी थी इसके पास, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। समझ रहे हैं? तो बड़े सीक्रेटिव होते हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, अपने एसेट्स को लेकर, अपने पत्नी या पति को लेकर पोजेसिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं। दूसरा जो क्वालिटी होता है वीनस अष्टम में अगर है तो ऐसे जो जातक होते हैं इनके अंदर बाय बर्थ एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि संजीवनी विद्या के ज्ञाता शुक्राचार्य और अष्टम मृत्यु का भाव है। तो डेफिनेटली इनके अंदर बाय बर्थ एक ऐसी एबिलिटी होगी जैसे ये इनसे बात करके लोगों के दुख दर्द कम हो जाएं, या आप कह सकते हैं कि ये अगर किसी को टच कर दें जहाँ भी दर्द है, कुछ लोग सर दबा देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सर में कभी दर्द था ही नहीं, जादू जैसा हो जाता है। कई लोग आपके पैर में दर्द है, उन्होंने खाली थोड़ा सा आपका पैर मसाज किया, आपको ऐसा लगेगा यार मेरा सारा दर्द गायब हो गया, मतलब ये तो जादू हो गया। तो इनके अंदर बाय बर्थ एक ऐसी क्वालिटी होती है, हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं, ये इनको बाय बर्थ एक ब्लेसिंग के रूप में मिली होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं वीनस 8th वाले जो अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, स्टबर्न होते हैं। सेविंग्स करना इन्हें पसंद है, लेकिन अगर ये उड़ाते हैं पैसों को तो सिर्फ अपने ऊपर। मतलब ऐसे जो जातक होंगे अष्टम में शुक्र लिए हुए, ये मनी सेव करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि एस्पेक्ट सीधा 2nd हाउस पे जा रहा है, 2nd हाउस सेविंग का है। तो ये सेव करते हैं पैसे, लेकिन लमसम में अपने ऊपर खर्च भी करते हैं। कहते हैं ना कि अरे इसने बहुत पैसे कमाया लेकिन बड़ी ऐश की ज़िंदगी जी इसने, तो जब इनको लगेगा कि मुझे घूमने जाना है बिंदास 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में रुकेंगे, एकदम रॉयल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे होटल्स में खाना, रॉयल फूड और बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल जीना, मतलब दबा के खर्च करते हैं लेकिन अपने ऊपर। दूसरों के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, मना कर देंगे, नहीं नहीं यार बड़ा मंदी चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है देने होने के लिए, इस तरह का नेचर होता है। इनकी जो पर्सनालिटी होती है ये बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है इनके अंदर, और इनको कई बार इनहेरिटेंस से या फिर इन लॉज के थ्रू, क्योंकि अष्टम भाव इन लॉज का भी होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद भाग्योदय हो जाना, या शादी के बाद ऐसा ससुराल मिल जाना जहाँ पे इकलौती वाइफ हो, मतलब इकलौती लड़की हो, और सारी प्रॉपर्टी अपनी तो है ही, पत्नी की भी प्रॉपर्टी कल को इनको मिल जाए। तो मतलब इनको ना सडन वेल्थ, क्योंकि अष्टम भाव सडन इवेंट्स का होता है, तो इनको सडनली कहीं ना कहीं से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का लाभ हो जाता है, या तो शादी के बाद, या तो जैसे लॉटरी लग जाना, कहीं ना कहीं कोई बड़े बिजनेस में पैसे का लाभ हो जाना, या इन लॉज के थ्रू इनको बड़ी हेल्प मिलती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई मुसीबत आ गई तो इन लॉज खड़े रहते हैं कि अरे हम हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब देख लेंगे, इस तरह का। मतलब बड़ा पोलाइट सा, बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग इनको इन लॉज के रूप में मिलते हैं। वीनस अगर प्रॉपरली प्लेस्ड है तो ये सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी। दूसरा, ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें ऑकल्ट में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मेडिसिन फील्ड में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, जैसे डिस्कवरीज़ करना, रिसर्चर हो सकते हैं, ऑकल्ट में इनका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, एंशिएंट नॉलेज को गेन करना, तंत्र मंत्र के बारे में जानना, ऐसे पॉडकास्ट देखना इन्हें बड़ा मज़ेदार लगेगा, एलियंस के बारे में रिसर्च करना। प्लस इसके अलावा प्रोफेशन की बात करें तो रियल इस्टेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव पाताल कहा गया है, तो धरती से रिलेटेड कोई भी काम, पेट्रोलियम का काम, ये सारे काम, ज्वेलरीज़, क्योंकि सोना चांदी हीरा मोती सब हमें धरती से ही मिलता है, तो ये सारे काम, साथ ही साथ माइनिंग से रिलेटेड काम, या मेडिसिन, डॉक्टर्स, हीलर्स, इस तरह के प्रोफेशन में आपको ये ज़्यादातर देखने मिल जाएंगे।
इसके अलावा कई बार इनके लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जिनके भी वीनस 8th में है, कई बार या तो इनके घर में कोई ना कोई ट्विन होता है और ट्विन बच्चे, और या तो किसी की शादी 2 बार हुई होती है। ऐसा भी कई केसेस में पाया गया है। कई बार इनकी भी शादी 2 बार होने के चांसेस बन जाते हैं। सीक्रेट अफेयर्स होते हैं, अगर शादी नहीं भी किया तो सीक्रेट अफेयर इनका हो सकता है। इनके ना एक हैबिट ये भी होती है, जैसे कि ये पैसों को भी ना अलग अलग जगह पे रखेंगे। कहीं सोना छुपा कर रखेंगे, कहीं पे पैसे छुपा कर रखेंगे। तो थोड़ा इनको ना पैसे जमा करने की आदत होती है और छुपा कर रखने की आदत होती है। हो सकता है इनके घर में ना पता हो कि इन्होंने पैसे कहाँ रखे, कहाँ कहाँ रखे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव जो एनर्जी है, कई बार जो ऐसे जातक होते हैं ये मौत को छू कर वापस आ जाते हैं। मतलब कोई बड़ी घटना जिसमें इनकी जान जा सकती थी, बट यहाँ संजीवनी के ज्ञाता शुक्राचार्य स्वयं आपके अष्टम में बैठे हैं, तो कई बार उनकी ब्लेसिंग से आप बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन, डेथ लाइक सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, लाइक अ फिनिक्स। ये सभी पॉजिटिव जो एनर्जीज़ हैं ये वीनस 8th की हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि इन लॉज से हेल्प मिलती है। कई बार इनकी जो पत्नी होती है, अगर मेल के बर्थ चार्ट में अष्टम में शुक्र बैठे हैं, तो इनकी पत्नी क्योंकि प्यार बहुत करेगी और आप भी उनकी तरफ बहुत आकर्षित रहेंगे, तो यहाँ कंट्रोलिंग वाइफ मिल जाती है या कंट्रोलिंग हस्बैंड मिल जाता है। आपका जो स्पाउस होगा थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा, पॉजेसिव होगा, प्रोटेक्टिव होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो मुलाकात होती है वो कई बार सोशल गैदरिंग में होती है। गरबा खेल रहे हैं, प्यार हो गया, शादी में मिले, एक नज़र में देखा, पसंद आ गया, फैमिली ने आगे बात चलाई, शादी हो गई। कई बार किसी टेम्पल में, पेट्रोल पंप के आसपास, या कभी कभी ग्रेवयार्ड या शमशान के आसपास, मतलब इनकी जहाँ पहली बार मुलाकात हुई हो सकता है आसपास में कोई बड़ा फेमस ग्रेवयार्ड या शमशान ऐसी कोई जगह हो। इस तरह की भी सिचुएशन होती है। इनकी जो पत्नी आएगी या जो भी इनका स्पाउस होगा उसके अंदर भी हीलिंग क्वालिटीज़ होंगी, और शादी के बाद तरक्की निश्चित है, होती ही है। फ्लरिश करता है बिजनेस, फ्लरिश करता है करियर, घर में बरकत आती है, जैसे स्वयं लक्ष्मी आ गई घर पे। कहते हैं ना कि यहाँ बहू आई, उसके पाँव बड़े शुभ थे, बहू के आते ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या बिज़नेस अच्छा चलने लगा। इस तरह की सिचुएशन होती है। अब बात करें नेगेटिव सिचुएशंस की। अगर वीनस अष्टम में ख़राब परिणाम दे रहे हैं, ख़राब राशि में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं या बुरे प्रभाव में हैं, तो फिर ये आपको ऑब्सेशन दे देंगे। राहु के साथ बैठेंगे, लंपट योग बना देंगे। केतु के साथ बैठेंगे तो स्पाउस से या लवर से डिटैचमेंट हो जाएगी, लव अफेयर चलेगा ही नहीं, मैरिड लाइफ चलेगी ही नहीं, डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, अपने ही पार्टनर से दूरी बनी रहेगी, एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग सोएंगे। ऐसी सिचुएशन भी वीनस केतु कर देते हैं। नॉलेज रहेगी, ज्ञाता रहेंगे, बुद्धि रहेगी, धन आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन लव लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जेलसी, अष्टम में अगर शुक्र हैं तो ये आपको जेलसी दे देते हैं, पॉजेसिवनेस दे देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अब इतना कोई पॉजेसिव हो जाए कि वो आपको जीने ना दे, हमेशा डोमिनेट करे, हमेशा कंट्रोल करे। कहाँ हो, वीडियो कॉल करो, सामने वाला भी इरिटेट हो जाए, यार मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कहाँ, नहीं तुम झूठ बोल रही हो या झूठ बोल रहे हो। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, बहुत चैलेंजिंग मैरिड लाइफ हो जाती है। कई बार इसी कारण से रिश्ते टूट जाते हैं, डिवोर्स तक बात चली जाती है। कई बार नेगेटिव इफेक्ट देगा वीनस अष्टम का, तो ये स्कैंडल्स में भी फंसा सकता है। कोई ब्लेम लग जाए, कोई लांछन लग जाए आपके कैरेक्टर पे, रेप का कोई लांछन लग जाए या किसी तरह का आप स्कैंडल में फंस जाएं, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालेगा तो किडनी ख़राब करेगा, किडनी स्टोन हो जाना या सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो ये थी गाइस वीनस इन 8th हाउस, मेरी एक छोटी सी रिसर्च। अगर आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिली हो, इस वीडियो का पॉजिटिव पार्ट रेजोनेट कर रहा है आपसे या नेगेटिव पार्ट रेजोनेट कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
शुक्र को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना करें। भोलेनाथ की आराधना से आपका शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है। शुक्र को वाइट पसंद है, मीठा पसंद है, तो अगर आप भोलेनाथ को खीर चढ़ाते हैं, माता लक्ष्मी को शहद चढ़ाते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलते हैं। सो ये थी गाइस वीनस इन 8th हाउस पर मेरी वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, रेजोनेट की या नहीं की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।